ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। देखो, सबसे पहले हमें समझना यह है कि सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब सर्कल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। किसने? पैरेललोग्राम ने। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो हम सर्कल बनाएंगे, जो चारों तरफ से सर्कल को घेरा हुआ तो है, लेकिन साथ ही साथ पैरेललोग्राम को टच भी कर रहा है ये सर्कल, ये हमें ध्यान रखना है। और प्रूव दैट में हमें ये करना है, हमें बताना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस में 4 साइड होते हैं और चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यही होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको नेमिंग दे देंगे A, B, C, D। और जहाँ पर सर्कल पैरेललोग्राम को टच कर रहा है उस पॉइंट को भी हम नाम दे देंगे P, Q, R, S। इसके बाद हमें यह बताना है सॉल्यूशन में कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल को। तो लिखेंगे ABCD इज द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। उसके बाद हमें यह पता है कि पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AB DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर AD BC के इक्वल हो जाएगा। रीज़न लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हम थ्योरम 10.2 के बारे में बात करेंगे। थ्योरम 10.2 क्या कहता है? सर्कल के बाहर एक पॉइंट रहता है, जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाती है। वही फंडा यहाँ पर लगने वाला है। बात करते हैं जब A पॉइंट की, तो AP इक्वल्स टू AS हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम A, जो कि A से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। वैसे ही हम B के लिए लिखेंगे, C के लिए लिखेंगे और D के लिए लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे। देखिए भैया, BP इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। ये क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम B। थ्योरम 10.2 आपको ऐसा सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। एज इट इज CQ इक्वल्स टू CR होगा। देखिए CQ इक्वल्स टू CR और DR इक्वल्स टू DS। तो DR इक्वल्स टू DS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम C, टेंजेंट फ्रॉम D। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि यहाँ पर D से टेंजेंट बन रहा है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, मतलब पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा और चौथा, इन चारों इक्वेशन को हम आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पर चारों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो LHS में जितनी चीज़ें हैं उसको LHS में लिखेंगे, RHS में जितनी चीज़ें हैं उसको इक्वल टू करके RHS में लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया AP, BP, CR, BP, CR और DR, इन चारों को हमने प्लस कर दिया। एज इट इज़ हम इन चारों को भी प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए AP को BP से जब हम प्लस करेंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB, इन दोनों के जगह हम लिखेंगे AB, आ गया AB। और CR DR के जगह हम लिखेंगे CR, DR के जगह हम लिखेंगे DC। ये बात समझ में आ गई। अब AS में जब BQ प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये AS है और ये BQ है। इसको प्लस करने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसे हम प्लस नहीं करेंगे। हम AS में DS प्लस करेंगे। देखिए AS में DS प्लस करेंगे तो हमें AD मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मिल रहा है AD। और BQ को CQ से जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा BC। देख लेते हैं BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ को प्लस करने से मिलेगा BC। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है BC। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर DC की वैल्यू AB है और AD की वैल्यू BC है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हम DC की जगह AB लिखेंगे। क्यों? क्योंकि DC की वैल्यू यहाँ पर है AB, ठीक है। और यहाँ पर AD की जगह हम लिखने वाले हैं BC, क्योंकि AD की वैल्यू यहाँ पर BC है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया। हमने DC की जगह AB लिखा और AD की जगह BC लिखा यहाँ से। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नाम दे देते हैं A और इसे नाम देंगे इक्वेशन B। तो यहाँ पर हम टीचर को लिख के दिखाएंगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ठीक है। अब AB प्लस AB करने से हमें मिलेगा
2AB और BC को प्लस करने से मिलेगा 2BC। ये दोनों 2 यहाँ से चल बसे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन A और B की तो यहाँ पर BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, AD है। तो हम BC इक्वल्स टू AD बिल्कुल लिख सकते हैं और यहाँ पर जो AB है उसकी वैल्यू है DC। तो यहाँ पर हम इक्वल टू में लिखेंगे DC। तो देखिए यहाँ पर चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गए, AB BC आपस में इक्वल है, CD मतलब DC बात एक ही है, और AD मतलब चारों साइड्स आपस में यहाँ पर इक्वल है। तो टीचर को हम लिख कर दिखाएंगे AB BC DC और AD ये चारों आपस में इक्वल है, इसीलिए ये हो जाएगा रोम्बस। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।